Students, it is another video lecture of class 12th biology, and in this video lecture particularly we will discuss about the TS of the testis. Remember that अगर हम टेस्टिस का TS काटते हैं तो मेनली हमको इसमें तीन लेयर्स दिखाई पड़ती हैं। जो आउटर लेयर होती है उसको बोला जाता है ट्यूनिका वैजाइनलिस, जो इनर लेयर होती है उसको बोला जाता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और मिडिल लेयर इसको बोल सकते हैं, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोला जाता है ट्यूनिका वेसिकुलोसा। याद रखिएगा, जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है ये इन्वेजिनेट होके टेस्टिस के अंदर इन्वेजिनेट होके हमेशा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है। क्या बनाती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं मेनली ये होते हैं आपके 2 to 250 मींस ट्यूनिका अल्बुजिनिया इन्वेजिनेट होके 200 से 250 तक 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, और इन हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स को बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमेशा याद रखिएगा, these seminiferous tubules are the site of spermatogenesis। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट्स होती हैं जहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ये जो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो नियर अबाउट होते हैं 2 to 3। तो अगर एक टेस्टिस में तो आपके 200 से 250 तक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं, तो और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में अगर हम कंसीडर करें 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो नियर अबाउट अगर हम एक सिंगल टेस्टिस में देखें तो नियर अबाउट 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इन ईच टेस्टिस। ओके, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जब ये आगे की तरफ बढ़ती हैं देन दे विल फॉर्म अ फाइन ब्रांचेस। ये क्या होती हैं? फाइन ब्रांचेस में बदलती हैं जो रीयूनाइट होके अ नंबर ऑफ कैपिलरी की तरह नेटवर्क सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, मींस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब बाहर निकलती हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल से तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग सिस्टम बनाती हैं। इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग सिस्टम को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड द रेटिटेस्टिस। इसको क्या बोला जाता है? रेटिटेस्टिस बोला जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मींस टेस्टिकुलर लोब्यूल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर निकलेंगी, वो रीयूनाइट होके एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम बनाएंगी। उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम जो ट्यूब्स की बनी हुई होती है उसी को बोला जाता है रेटिटेस्टिस। आफ्टर दैट दीज रेटिटेस्टिस आर इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द टेस्टिस, देन दे फॉर्म अ नंबर ऑफ डक्ट्स। इन डक्ट्स को बोला जाता है वासा इफरेंसिया। याद रखिएगा, ये वासा डिफरेंशिया नहीं है, वासा इफरेंशिया है। मींस रेटिटेस्टिस जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग सिस्टम बना रही थी, रेटिटेस्टिस बना रही थी, वो फाइन डक्ट्स में आपस में जुड़ जाती हैं और उन डक्ट्स को बोला जाता है वासा इफरेंशिया। और फिर ये वासा इफरेंशिया आपस में जुड़कर जो एक्सेसरी डक्ट होती है, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट होती है जो एक कॉइल ट्यूब के फॉर्म में पूरे के पूरे टेस्टिस के ऊपर फैली रहती है, उस डक्ट को बोला जाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस और इटसेल्फ एपिडिडाइमिस भी मेनली 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। जो ये ऊपर वाला पार्ट हम एपिडिडाइमिस का देख रहे हैं, जो पूरा टेस्टिस के ऊपर एक कैप की तरह लगी हुई होती है, इसको बोला जाता है कपट एपिडिडाइमिस। ओके, उसके बाद जो मिडिल पोर्शन आता है इस एपिडिडाइमिस का, जिसका ये पूरा एपिडिडाइमिस की बॉडी बनाती है, उसको बोला जाता है मेलिकार्पस एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और जो सबसे नीचे की तरफ जो
पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये आपका निकला हुआ है, इसको बोला जाता है मेनली कॉर्डा एपिडिडामिस बिकॉज इट इज द टेल लाइक पार्ट, एपिडिडामिस बोलते हैं। और फिर ये एपिडिडामिस आगे जाके आपका एक लॉन्ग ट्यूब में बदल जाती है जो होती है वास्ट डिफरेंस। और मैंने आपको बताया था कि वास्ट डिफरेंस में वैसेक्टोमी किया जाता है अनवांटेड चाइल्ड को रोकने के लिए, ठीक है। स्टेरिलिटी काज कर दिया है। सो दिस इज अबाउट योर testis TS. So let's summarize once again. If we cut the testis TS, then there will be the three main layer. The outer layer will be the tunica albuginea. This will be the outer, and the second layer or the middle layer is tunica albuginea, and the innermost layer is tunica vesiculosa. The tunica albuginea are enfolded inward and form the testicular lobules. And these testicular lobules is mainly 2 to 250 in numbers. In these testicular lobules, there will be a number of coiled tubes are present, which will be 2 or 3 in number. These highly coiled tubules are called the seminiferous tubules. And the most important point is that these seminiferous tubule is the site of spermatogenesis. Remember that when these seminiferous tubules comes out from the testicular lobules, they will form a complex networking system of the duct, and this complex networking system of the duct is called as retitestis. And whenever these retitestis comes out from the retitestis, then they will form a fine duct, and these fine ducts are called as vasa efferentia. These vasa efferentia are reunite to form a long narrow coiled duct, and this long narrow coiled duct is called as epididymis. Itself, this epididymis also be divided into three main parts. The part which will present at the interior surface of this testis, that part is called caput epididymis. The body of the epididymis, the middle portion, that is called the carpus epididymis, and the tail portion of the epididymis is called the cauda epididymis. And when these parts are reunite to form, they form a long duct, and that is called the vas deferens. Okay, and this vas deferens also there will be the surgery will occur, that is they will cut and knot them, and the vasectomy can be done. So this is about your TS of the testis. Okay, into the next video lecture we will discuss about the female reproductive system and the quite information about the some microscopic view of this seminiferous tubule. Okay, till then, bye.